आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज नाभाजी द्वारा वर्णित भक्तिमाल में से श्री त्रिलोचन भक्त जी की कथा को श्रवण करेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री सरस्वते नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंदन किए नाशत विघ्न अनेक, नाशत विघ्न अनेक। श्री सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरु परंपराम, वंदे श्री गुरु परंपराम। भक्तजनों, नाभाजी महाराज श्री त्रिलोचन जी की कथा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि भक्तवर श्री त्रिलोचन जी वैश्य कुल में उत्पन्न हुए। ये बड़े ही वैष्णव भक्त थे, परंतु वे जैसी सेवा करना चाहते थे वैसी नहीं बन पाती थी, क्योंकि उनकी पत्नी के अतिरिक्त घर में और कोई सेवा सहयोग देने वाला न था। उनके मन में यह बड़ी अभिलाषा थी कि कोई एक ऐसा नौकर मिल जाए जो साधुओं की मन की बात जानकर अच्छी प्रकार से उनकी सेवा करे। अपने भक्त का मनोरथ पूरा करने के लिए एक दिन स्वयं भगवान ने ही नौकर का रूप धारण किया और श्री त्रिलोचन जी के द्वार पर आए। श्री त्रिलोचन जी ने घर से निकलते ही उन्हें देखा और इनसे पूछा, अजी आप कहाँ से पधारे हैं? मुझे ऐसा मालूम पड़ता है कि आपके घर में माता पिता आदि कोई भी नहीं है। नौकर रूपधारी भगवान ने कहा, आप सच कहते हैं, मेरे माता पिता आदि कोई भी नहीं है। त्रिलोचन ने कहा, क्या नौकरी करोगे? मुझे संतों की सेवा के लिए एक नौकर चाहिए। तब आपने कहा कि यदि मेरे स्वभाव से स्वामी का स्वभाव मिल जाए तो मैं सेवा टहल कर सकता हूँ। त्रिलोचन दास जी ने पूछा, आपके स्वभाव से औरों का मेल क्यों नहीं हो पाता? तब भगवान ने कहा, यानी कि जो नौकर बन के आए थे, कि मैं 5-7 सेर अन्न नित्य खाता हूँ, इससे लोग नाराज हो जाते हैं और मुझे रख नहीं पाते हैं। उस नौकर ने फिर कहा, 4 वर्णों की रीति का मुझे ज्ञान है, सभी कार्यों को मैं अच्छी तरह से मन लगाकर करता हूँ, उनमें किसी से सहायता भी नहीं लेना चाहता हूँ। रही भक्तों की सेवा टहल, उसे तो मैं करते करते मेरा सब जीवन व्यतीत हो गया है। हे त्रिलोचन जी, मेरा तो पूरा समय भक्तों की सेवा में ही लगा रहता है। और उन्होंने कहा कि मेरा नाम अंतर्यामी है, मैं तो अब आपका दास हो गया। भक्त त्रिलोचन ने कहा, इच्छा अनुसार खूब भरपेट कर भोजन करो, किसी प्रकार का संकोच मत करो। इसके बाद भक्त त्रिलोचन ने अपनी स्त्री से कहा, तुम इस अंतर्यामी को भोजन देते समय थोड़ी सी भी कसर मत करना, इन्हें अच्छी प्रकार से भोजन करना और मन में कोई ऐसा वैसा भाव नहीं लाना। कहीं ये घर से भाग जाएगा तो फिर ऐसा नौकर मिलना असंभव है, मिलेगा नहीं। जो कुछ यह खाए वही इसे खिलाओ, यह नित्य प्रति संत सेवा करेगा। श्री त्रिलोचन के यहाँ अनेक साधु संत नित्य प्रति आते ही रहते थे। संत सेवा अंतर्यामी को हृदय से प्रिय थी। संतों की इच्छा के अनुसार रुचि पूर्वक अंतर्यामी उनके पैर दबाते और सब प्रकार की सेवा करते।
इस प्रकार सेवा करते करते 13 महीने व्यतीत हो गए। त्रिलोचन जी की स्त्री एक दिन पड़ोसन के घर गई। तब उसने पूछा कि तुम इतनी कमजोर और उदास क्यों हो गई हो। भक्त जी की स्त्री ने उत्तर दिया कि क्या कहूँ, मेरे पतिदेव कहीं से एक नौकर लिवाकर लाए हैं। वह संतों की खूब सेवा करता है। संतों की सेवा इस प्रकार से करता है कि चारों तरफ से त्रिलोचन दास जी का और उस सेवक का नाम हो गया है। अब तो हमारे घर में संतों का आना जाना लगा ही रहता है। वह कहता है मेरे माता पिता का कोई ठिकाना नहीं है। मैं न जाने मेरे कितने जन्म हुए, कितने जन्मों में कितने माता पिता हुए, मैं किसका नाम तुम्हें बताऊं। और मेरा नाम अंतर्यामी है। अब वह अंतर्यामी सारे काम तो बहुत अच्छी प्रकार से करता है, परंतु वह भोजन बहुत करता है और इसलिए मुझे अधिक आटा पीसना पड़ता है। उसी से मेरा शरीर अति दुर्बल हो गया है। देखो बहन, मैंने जो यह बात तुमसे कही है उसे तुम किसी दूसरे मुँह को मत कहना। इसे अपने मन में ही रखना। यदि कहीं उसने सुन लिया, बात पहुँचते पहुँचते उसके कान तक पहुँच गई तो वह चला जाएगा। वे तो अंतर्यामी थे, भगवान साक्षात सेवक बन के आए थे। उन्होंने सुन लिया और तुरंत उठकर चले गए। अंतर्यामी के चले जाने के बाद 3 दिन बीत जाने पर भी श्री त्रिलोचन जी ने अन्न जल नहीं लिया। वे दुखी होकर स्त्री से कहने लगे, हाय, अब ऐसा चतुर सेवक मुझे कहाँ मिलेगा। तू बड़ी अभागिनी है, ऐसी बात क्यों कही। सब संत सेवा का बड़ा ही प्रेम से संतों की सेवा करा करता था। संतों का वह बड़ा प्रेमी था। किस उपाय से अब मैं उसे लाऊं और कहाँ से ढूंढूं। जब त्रिलोचन जी को इस प्रकार अपने मन में पछताने लगे और 3 दिन व्यतीत हो गए, न जल पिया न अन्न ग्रहण किया और अपनी पत्नी को बार बार कोसने लगे, तब भगवान को उन पर बड़ी दया आ गई। आकाशवाणी हुई कि तुम अन्न प्रसाद पाओ और जल पियो। संतों के प्रति जो तुम्हारी प्रीति की रीत है वह मुझे अति प्रिय लगी। इसी से तुम्हारा सेवक बनकर संत सेवा की। मैं तुम्हारे अधीन तुम्हारा दास हूँ और सदा तुम्हारे घर में ही लीन रहता हूँ। यदि तुम कहो तो पहले की तरह मैं तुम्हारे यहाँ आकर रहूं और सदा सेवा करूं। आकाशवाणी सुनकर त्रिलोचन के ने जब रहस्य जाना तो उन्हें और भी अधिक कष्ट हुआ। वो हाय हाय कहने लगे, हाय राम, मैंने भगवान को अपना दास करके माना। प्रभु मेरे घर में आए, इतने दिन रहे, पर मैं ऐसा मूढ़ था कि उनको नहीं पहचान सका। अब वे किसी प्रकार आ जाएं तो मैं दौड़कर उनके पैरों में लिपट जाऊं। इस प्रकार त्रिलोचन जी अंतर्यामी का ध्यान करने में मगन हो गए और फिर से आकाशवाणी हुई, हे त्रिलोचन जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, पश्चाताप मत करो। आपका जितना जीवन काल है उतने में आप साधुओं की सेवा करो और भगवान की भक्ति करो। भगवान की भक्ति करते करते अंत समय में आप मुझको ही प्राप्त होंगे। इतने दुखी मत हो। जब इस प्रकार की आकाशवाणी हुई तब त्रिलोचन दास जी मगन हो गए, बड़े प्रेम पूर्वक संतों की सेवा करने लगे और भगवान का भजन कीर्तन करने लगे। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम इस कथा को यहीं विराम देते हैं। कल भगवान के एक और भक्त की कथा के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपको
प्रणाम करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री परमात्मने नमः।